क्या मेवात में जो हो रहा है वो पहले से ही फिक्स था? 6 महीने से चल रही थी प्लानिंग, सबूत के साथ दिखाएंगे। विपक्ष में बैठा खिलाड़ी, देश से बाहर बैठा है मास्टरमाइंड, मोदी को नीचा दिखाने के लिए देश को झुकाने की तैयारी। लंदन में राहुल ने उठाया था लोकतंत्र का मुद्दा, सऊदी में बना पूरा प्लान, G20 सम्मेलन से पहले फैलाया रायता। मेवात तो बहाना है, असली निशाना तो लोकतंत्र में एक धर्म की हालत को कमजोर दिखाना है। कहते हवन करते वक्त हाथ जल जाता है। क्या मेवात में जो हो रहा है बिल्कुल ऐसा ही है? हम जो बताने वाले हैं शायद उस पर आपका ध्यान नहीं गया हो, पर आप हमारी रिपोर्ट को झुठला नहीं पाएंगे। 3 तस्वीर देखिए। पहली, राहुल का लंदन में जर्नलिस्ट एसोसिएशन संगठन में दिया गया बयान। दूसरी, दिल्ली के नांगलोई में मेवात जैसा प्लान बना पर फेल हो गया। फिर मेवात में घटना को अंजाम देना और आगे G20 सम्मेलन का भारत में होना। क्या इन चारों बातों का कोई कनेक्शन है? अगर आपको लगता है नहीं तो आप 100% गलत हैं। सुनिए कैसे भारत का सिर झुकाने की तैयारी हो रही है। लंदन में राहुल कहते हैं भारत में लोकतंत्र खतरे में, इधर मेवात में लोकतंत्र खतरे में दिखाने की कोशिश कौन कर रहा है? राहुल गांधी लोकतंत्र पर बोल सकते हैं, पर अमेरिका से भारत की बुराई कैसे कर सकते हैं? अब जो लोग मेवात में लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं, क्या वो सभी लोग राहुल गांधी की विचारधारा के लोग हैं? पिछले 10 साल का ट्रेंड दिखाता है मोदी को झुकाने के नाम पर हिंदुस्तान में चिंगारी कौन भड़काता है, कैसे दूसरे देशों के सामने भारत को नीचा दिखाया जाता है। मेवात में जो हुआ उसकी फील्डिंग महीनों से लगाई जा रही थी। पुलिस रिपोर्ट और IB की जांच से साफ पता चलता है दाल पूरी काली है। भारत में अगले महीने G20 का सम्मेलन होने वाला है। मेवात में जो हो रहा है वो खत्म होने में 20 दिन लग सकते हैं। यानी जिस वक्त G20 सम्मेलन में दुनिया के ताकतवर देशों के नेता आएंगे, उसी वक्त विपक्ष सवाल पूछेगा कि मेवात पर सरकार दुनिया से क्या छिपा रही है। इस बात के कई सबूत हाल के सालों में मिलते हैं। 24-25 फरवरी 2020 को जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप हिंदुस्तान दौरे पर आने वाले थे, उसी वक्त दिल्ली में मेवात की तरह ही बवाल किसने भड़काया था? उसी दौरान भारत में CAA NRC के नाम पर शहर शहर आंदोलन चल रहा था, लेकिन दिल्ली का शाहीन बाग उसका केंद्र था जहां ट्रंप को आना था। उस वक्त अमेरिकी संसद में भारत में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा। ट्रंप से सवाल भी अमेरिकी संसद में पूछा गया था, आपने क्या देखा था? साल बदला पर देश विरोधियों की सोच नहीं बदली। 22 मई को जब G20 की एक बैठक कश्मीर में आयोजित हुई, तो उस दौरान कश्मीर में जो कुछ हुआ, क्या आप उसे भूल गए? गुलमर्ग के जिस होटल में विदेशी मेहमानों को ठहराया जाना था, वहां से एक आरोपी को पकड़ा गया और उसने कहा 26/11 को दोहराने की प्लानिंग थी। ISI ने साजिश रची थी, जिसके बाद विदेशी मेहमानों का गुलमर्ग दौरा रद्द करना पड़ा था। दुनिया में संदेश गया, भारत में कानून कमजोर है। अब सवाल यहाँ ये है कि जब भी विदेशी मेहमानों का कोई दौरा होने वाला होता है या फिर देश में कोई बड़ा वैश्विक आयोजन होता है, उसी वक्त देश में बवाल की साजिश कौन रच देता है? आपको हम 3 घटनाएं दिखाते हैं जो इस साल मुहर्रम के दिन हुई। आपने तस्वीर सिर्फ हरियाणा के मेवात की देखी, लेकिन दिल्ली के नांगलोई में उससे भी बड़ी घटना हुई। बवाल के बाद करीब 300 लोग गायब हैं। आशंका जताई जा रही है कि बाहर से लोग बुलाए गए थे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी CM योगी की कुर्सी हिलाने की साजिश थी, लेकिन बाबा की पुलिस ने समय रहते सब कंट्रोल कर लिया और 33 लोगों को पकड़ा, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इनमें से हरियाणा की मेवात वाली घटना सबसे बड़ी साजिश लगती है। वो इसलिए क्योंकि मेवात में टीका वाले सिर्फ 20% रह गए हैं। वहां तबलीगी जमात, सऊदी का फंड, विदेशी ताकत, सब कुछ एक्टिव है। यही कारण है कि पुलिस चाहकर भी कुछ संभाल नहीं पाई, जिसके बाद का खुलासा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में भी होता है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के मुताबिक CID ने अधिकारियों को बवाल मचने का इनपुट दिया था। यह भी बताया था कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी होगी, यानी CID को तभी इनपुट मिले होंगे जब कोई साजिश रच रहा होगा। तो ये बात साफ होती है, ये घटना मुहर्रम वाले दिन की बेशक है, पर तैयारी कई महीने से चल रही थी। अब आप बताइए, क्या देश से बड़ा कोई नेता हो सकता है? देश के सम्मान से ज्यादा किसी का कद हो सकता है? अगर नहीं, तो फिर विपक्ष दुनिया के सामने भारत के ताकतवर लोकतंत्र को कमजोर लोकतंत्र बताने में क्यों जुटा है? क्या मंशा थी? ब्यूरो रिपोर्ट।